डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 7.1 का देखो फर्स्ट सम है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ हमारे पास 2 पेयर ऑफ पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो देखो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है जो हमारे पास ये 2 पॉइंट है, पहले तो हम एक पॉइंट को ए से डिनोट कर लेंगे। ए पॉइंट है हमारा 2,3 और जो दूसरा पॉइंट है उसको बी से डिनोट कर लेंगे, वो है 4,1। ठीक है, तो जो ये 2 है ये हमारा x1 पॉइंट है और ये हमारा y1 पॉइंट है और इसको हम मान लेंगे कि ये x2 है और ये सेकंड वैल्यू जो हमारी है ये y2 की वैल्यू है। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू फिल कर देंगे। x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है 2। 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 1 माइनस 3 माइनस के 2 माइनस 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी आ गया 4। ठीक है, और 4 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया रूट 8। रूट 8 को हमें पता है, हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 रूट 2। ठीक है, तो 2 रूट 2 इस सम का आंसर आ गया। हमारा फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट है -5,7 एंड -1,3। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए से नोट कर लेंगे। ए की वैल्यू है -5,7 और बी की वैल्यू है -1,3। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है ये होता है x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस और यहाँ वैल्यू है -5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5। ठीक है, y2 माइनस y1 3 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप एज इट इज इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास -1, यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस के 5 इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया प्लस के 3 माइनस के 7 माइनस का 4 उसका होल स्क्वायर -1 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास बन गया 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी प्लस के 16 हो जाएगा। 16 प्लस 16 ये हो गया 32। 32 को देखो हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट है, तो यहाँ हमारे पास पॉइंट है, ए पॉइंट को डिनोट कर लेंगे हम a,b एंड बी पॉइंट को ले लेते हैं -a -b। ठीक है, अब ए बी में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिल कर देंगे। ये हमारी x1 की वैल्यू है, ये y1 की, और ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिल करेंगे। यहाँ आ जाएगा x2 की वैल्यू -a माइनस और x1 है a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -b और ये माइनस का साइन ऑलरेडी लगेगा और y1 की वैल्यू है b इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया -a माइनस 2a इसका होल स्क्वायर प्लस -b माइनस के 2b इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और a का स्क्वायर एज इट इज। सेम यहाँ हमारे पास बन जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये a वाली टर्म है, ये b वाली, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 कॉमन आ जाएगा और रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सम है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा सेकंड सम है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है, उसके बाद लिखा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सम में पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, हमने उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए पॉइंट सपोज कर लेते हैं, ए की वैल्यू है 0,0 और जो बी पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा 36,15।
15। अब हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है वो हमारे पास बन जाता है x2 माइनस x1, मतलब 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया 36 का होल स्क्वायर और यहाँ हमारे पास 15 माइनस 0 तो 15 बचेगा, 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 का होल स्क्वायर, 36 का हम स्क्वायर करेंगे मतलब 36 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 225। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास बन गया 1521। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखो, जब हमने किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास सिंपल नंबर है, हमें पता है जिनका स्क्वायर रूट हमें एज इट इज पता है, जैसे 16 है उसका 4 आ जाएगा, जब 144 है तो 12 आ जाएगा। ठीक है, जिनका तो हमें एज इट इज पता है स्क्वायर रूट, हम उसको एज इट इज लिख सकते हो। अदरवाइज स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड देखो क्या है। जैसे 1521 है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, 2 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, लास्ट टर्म से स्टार्ट करना है, ये दोनों नंबर साथ में ले लेने हैं और ये दोनों नंबर्स साथ में ले लेने हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों नंबर्स आपस में यहाँ सेम आने चाहिए। जैसे ये अगर हम यहाँ 2 2 जा 4 तो हमें पता है ये काम आएगा। अगर हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 9। अगर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16। मतलब सेम नंबर को सेम नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 4 4 जा करेंगे तो 16, हमें पता है 15 से बड़ी टर्म आ गई, तो इसका मतलब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए। तो ये आ गया 3 3 जा 9। 15 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 और ऊपर से जो दोनों टर्म्स है वो साथ में ही उतार लेनी है। ठीक है, जो दोनों टर्म्स यहाँ लिख ली। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो ये नंबर आया है हमने इसका डबल कर देना है। ठीक है, 3 का डबल करेंगे मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ 3 को 3 में ऐड कर दो तो यहाँ हमारे पास आ गया 6। अब सेम है, अगर हमारे पास यहाँ कोई भी नंबर है, ठीक है, हमने यहाँ वही नंबर लिखना है और उस यहाँ भी वही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे हम जहाँ भी 8 9 लिख लें, ठीक है, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब जो नंबर हमने यहाँ लिखना है वही नंबर यहाँ लिखना है। 9 9 जा 81, 8 कैरी आ गया। 9 6 जा हमारे पास होता है 54 और 54 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 62। ठीक है, तो यहाँ भी 9 आ जाएगा और यहाँ भी 9 आ जाएगा, तो ये आ गया 621। तो इसका मतलब 1521 का जो स्क्वायर रूट है वो 39 के इक्वल आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 39। ठीक है, तो इस तरह आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो है हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखो 7.2 सेक्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो सेक्शन 7.2 में हमारे पास ये वाली एग्जांपल दी है। यहाँ हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, मतलब ईस्ट वाली साइड जा रही है और ये वाई एक्सिस नॉर्थ की साइड है। ठीक है, और ए एंड बी यहाँ 2 टाउन दिए हैं, हमें इन दोनों टाउन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब जो एक एक कोऑर्डिनेट है वो तो रीजन में है, 0 0 आ जाएंगे। और जो बी पॉइंट है वहां हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 36 है और जो वाई की वैल्यू है, देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये 15 है, इसका मतलब बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 36,15। हमें ये ए एंड बी टाउन दिए गए हैं, हमने इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने ये अभी सॉल्व किया, जो पहले सम में किया 0 एंड 0 ए पॉइंट है और बी पॉइंट हमारे पास है 36,15। हमें पता है हमने ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया वो 39 है, इसका मतलब ए एंड बी टाउन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 39 किलोमीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी इन पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर ही लिया है, तो वो ही इन दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो हमारा सेकेंड सम कंप्लीट हो गया है। हमारा थर्ड सम है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 एंड 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी, जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक सेम लाइन में लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट को लेके ही हम कोलिनियर प्रूव करेंगे।
अगर हमारे पास पॉइंट्स ऐसे हैं 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन में लाई नहीं करते, सपोज एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इन पॉइंट्स को हम क्लीनियर नहीं बोलेंगे, ये हमारे नॉन क्लीनियर पॉइंट है, क्योंकि इनको मिलाकर हम एक लाइन ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो है डेफिनेशन के क्लीनियर पॉइंट किसे कहा जाता है। अब देखो, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम देखते हैं कि हम किस तरह क्लीनियर पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ए पॉइंट है 1,5, बी पॉइंट लेट कर लिया हमने 2,3 एंड सी पॉइंट है -2, -11। ठीक है, फर्स्ट हमने ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ हमारे पास ये x1 पॉइंट है, ये y1, और ये x2 पॉइंट है, ये y2। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 1 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 - 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 + 1, तो ये आ गया √5। ठीक है, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद फिर हम बी सी में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हमारे पास -2 माइनस और ये प्लस का 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर फिर प्लस का साइन, y2 की वैल्यू है -11, माइनस का साइन एज इट इज लगता है, और यहाँ हमारे पास y1 की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -2 - 2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3, तो ये हो गया -14, इसका स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर हमें पता है 196, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ गया 212। ठीक है, पहले ए बी फाइंड आउट किया, फिर बी सी, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ए सी में डिस्टेंस। ठीक है, अब ए एंड सी पॉइंट लेंगे। अब हमारा डिस्टेंस का फार्मूला देखो क्या बनेगा, -2 - 1 इसका स्क्वायर प्लस -11 और -5 इसका स्क्वायर। ठीक है, ए और सी पॉइंट लेना है। ये बन गया हमारे पास -2 - 1 -3 इसका स्क्वायर, -11 -5 तो -16 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 265। ठीक है, अब जब हमने लीनियर पॉइंट देखना है, 3 पॉइंट दिए हैं, तो हमने ए बी और बी सी फिर ए सी, इन तीनों में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, देखो सपोज यहाँ हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी है और ये सी है। हमें पता है अगर हम ए बी और बी सी को ऐड कर देंगे तो वो पूरा ए सी बन जाएगा। ठीक है, लीनियर पॉइंट के लिए हमने यही कंडीशन याद रखनी है कि ए एंड सी इज इक्वल टू आना चाहिए ए बी प्लस बी सी। तो हमें पता है ए सी है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2√65 और ए बी की वैल्यू है √5 और बी सी की वैल्यू है √212। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू है। अगर हमारे पास ए सी नॉट इक्वल टू आ रहा है ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ये कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है वो आ जाएंगे नॉट क्लीनियर। ठीक है, अगर ये कंडीशन इक्वल आ जाता है, ए सी का डिस्टेंस है जो ए बी प्लस बी सी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता, तो हम बोल दें कि ये पॉइंट्स क्लीनियर है। ठीक है, अब ये कंडीशन नहीं आ रही तो हम इसका लिख देंगे नॉट क्लीनियर। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड सम है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा फोर्थ सम है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें हमें पता है 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने इन पॉइंट्स की हेल्प से ये बताना है कि अगर इन पॉइंट की हेल्प से हमने एक ट्रायंगल ड्रा की है, सपोज ये ए पॉइंट है हमारा 5, -2 और बी पॉइंट है 6, 4 एंड सी पॉइंट है 7, -2। ठीक है, तो हमने इन 3 पॉइंट से मिलके अगर वो एक ट्रायंगल ड्रा होती है तो हमें बताना है कि क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है या नहीं। ठीक है, पहले हम ए एंड बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए बी में डिस्टेंस हमें देखो, अब हमें पता है ये हमारा x1 पॉइंट आ जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, x2 - x1 मतलब 6 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस, और यहाँ हमारे पास y1 की वैल्यू है -2 इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया 6 - 5 1 का होल स्क्वायर
4 यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4 + 2 ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 6 का स्क्वायर 36, तो √37 हमारी आ गई ए बी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बी सी, बी और सी के बीच में डिस्टेंस। अब हम इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बी और सी पॉइंट के बीच में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 7 - 6 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 6 -6 का होल स्क्वायर बनेगा 36, तो ये भी हमारे पास आ गया √37, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए एंड सी पॉइंट में, तो ये हमारे पास देखो ए एंड सी में, सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो सेम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 7 - 5 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4। यहाँ हमारे पास बन गया -2 - +2 इसका होल स्क्वायर, तो -2 + 2 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहाँ हमारे पास ओनली 4 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है। √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है। तो अब हमने हमारे पास जो कंडीशन है उसमें क्या आ गया, ए बी एंड बी सी की वैल्यू सेम है। तो हमने यही देखना है कि अगर हमारी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल आ जाती है, इसका डिस्टेंस भी √37 है, इसका डिस्टेंस भी √37 है, ठीक है। अगर दो वैल्यूज का डिस्टेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब जो ये ट्रायंगल बनेगी इन वर्टिसेस से, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बी = बी सी, तो दीज पॉइंट्स मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। अगर हमारे पास टू साइड्स का डिस्टेंस इक्वल ना आता तो हम इसको बोल देते कि दिस इज नॉट अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा 4th सम कंप्लीट हो गया है। देखो हमारा 5th सम है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट अ पॉइंट A, B, C एंड D एज शोन इन अ फिगर। यहाँ हमारे पास एक फिगर गिवन है, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स Champa asked Chameli, "Do you think ABC is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. हमें ये कहा गया है कि जो ये फिगर गिवन है वहां हमारे पास A, B, C, D ऐसे 4 पॉइंट दिए हैं। यहाँ हमारे पास एक ग्राफ दिया है, उसमें ये 4 पॉइंट शो किए गए हैं, ठीक है। तो ये कहा कि 2 स्टूडेंट है, चंपा एंड चमेली, वो देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। कुछ टाइम बाद जो चंपा है वो चमेली को पूछती है, क्या तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अगर हम ए बी सी डी को ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा। लेकिन जो चमेली है वो डिसएग्री हो जाती है, वो कहती है कि ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हमने ये बताना है कि कौन सा स्टूडेंट है वो करेक्ट है। देखो यहाँ जो ए है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास दिए हैं। यहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,4 और जो b पॉइंट है वहां हमारे पास x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 7 है, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,7 और जो c पॉइंट है यहाँ x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 4 है, इसका मतलब c के कोऑर्डिनेट है 9,4 एंड जो d है उसके कोऑर्डिनेट है 6,1, ठीक है। तो ये d पॉइंट है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट है 6,1। तो हमने ये 4 पॉइंट ले लिए। अब इन 4 पॉइंट की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कि क्या हमारे पास ये फिगर जो बन रही है वो स्क्वायर बनेगी या कोई और फिगर बनेगी, ठीक है। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। देखो हमारे पास हमने ये 4 पॉइंट ले लिए हैं ग्राफ से। अब हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे ए बी में डिस्टेंस, जब हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता है स्क्वायर हमारा इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से बनेगा ए बी सी डी, ठीक है। पहले हम ए बी पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6 - 3 3 का होल स्क्वायर और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये भी 3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर। यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 हमारे पास आ गया √18, ठीक है। √18 को आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप यहीं छोड़ सकते हो। अगर आप लिखना चाहते
तो ये हमारे पास आ गया √18। ठीक है, √18 को आप इस तरह भी लिख सकते हो, 9 × 2 18 होता है और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, तो 3√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ छोड़ना चाहते हो √18 तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। पहले हमने ए बी में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, फिर हम बी सी में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 - 6 3 का होल स्क्वायर, 4 - 7 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास बन गया 9 + 9 √18 और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम सी डी फाइंड आउट करेंगे। तो सी डी के लिए ये दोनों पॉइंट है, यहाँ हमारे पास x2 है 6 - 9 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 6 - 9 - 3 का होल स्क्वायर और 1 - 4 आ जाएगा -3 का स्क्वायर। हमें पता है -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आ गया √18 मतलब 3√2। ठीक है, उसके बाद हम ए डी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए डी के लिए अब हमारे पास ये वाला और ये वाला पॉइंट है। अब सेम 6 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 - 3 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 -3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9 √18 और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि जो ये फिगर बन रही है उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। तो हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास रोम्बस होती है तो रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। और स्क्वायर के लिए हम और क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इसके डायगोनल फाइंड आउट करेंगे ए सी एंड बी डी। अगर इन दोनों में डिस्टेंस सेम आया है, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि जो ये फिगर बन रही है वो हमारी स्क्वायर बन रही है। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद हमने ए एंड सी पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए वाला पॉइंट ये है और सी वाला पॉइंट ये है। अब इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, 9 - 3 इसका होल स्क्वायर, 4 - 4 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया, यहाँ हमारे पास बन गया 9 - 3 6 का स्क्वायर, 4 - 4 0 का स्क्वायर, ये एज इट इज 0 ही आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 है और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। ठीक है, ए सी फाइंड आउट करने के बाद हम बी डी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमने बी पॉइंट लेना है और डी पॉइंट, इन दोनों में बीच के, अब हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो 6 - 6 0 आ जाएगा प्लस 1 - 7 - 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा √36। 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6। ठीक है, ठीक है, तो हमने इन सभी में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और इज इक्वल टू डी, मतलब ऑल साइड्स इक्वल आ गई। और हमने स्क्वायर के डायगोनल फाइंड आउट किए, ए सी और बी डी, इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल आ गई। जब ये कंडीशंस दोनों प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब हमारे पास जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो हमें पूछा गया है कौन सा स्टूडेंट है जो ये कह रहा था कि ए बी सी डी स्क्वायर है, तो हमें पता है चंपा कह रही थी, तो इसका मतलब चंपा इज अ करेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो फिफ्थ सम है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा सिक्स्थ सम है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें ये पूछा गया है कि इन पॉइंट्स की हेल्प से हमारे पास किस टाइप की क्वाड्रिलेटर बनती है। ठीक है, तो हमें पता है अगर क्वाड्रिलेटर ड्रा करनी है तो उसके लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। पहले हम ए एंड बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ भी माइनस है, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया इसका होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास आ गया 0 माइनस माइनस प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर होता है 4, और यहाँ 0 + 2 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 4 आ गया √8। ठीक है, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। उसके बाद हम BC में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सेम डिस्टेंस फार्मूला, अब हमारे पास आ जाएगा -1 और -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा -1 -1 के 2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास बन गया 2 - 0 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये भी आ गया 2 का -2 का स्क्वायर भी 4,
और प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 मतलब √8। ठीक है, √8 को होता है 2√2। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस CD में। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब -3 -(-1) इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला है। ये हो गया हमारे पास -3 माइनस प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -2 करेंगे तो -2 ही आएगा इसका होल स्क्वायर। -3 + 1 तो -2 आ गया, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। सेम -2 का स्क्वायर 4 + 4 आ गया √8। ठीक है, तो ये भी हो गया 2√2। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे DA में डिस्टेंस। अब DA में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन गया, ये दोनों पॉइंट ले लेंगे तो ये आ जाएगा -3 -(-1) इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - और -2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया -3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और यहाँ आ गया हमारे पास 0 - प्लस 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 3 प्लस का 1 तो -2 आ गया, -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस के 4 और 0 + 2 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 + 4 आ गया √8 तो ये भी आ गया 2√2। ठीक है, यहाँ हमारे पास AB = आ गया BC और = आ गया CD और = आ गया DA। अब हमें पता चल गया कि इस जो ये क्वाड्रिलेटर है उसकी सभी साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब हमने इसके डायगोनल भी देखने हैं क्योंकि इक्वल साइड्स वाली क्वाड्रिलेटर रोम्बस भी हो सकती है और स्क्वायर भी। ठीक है, तो उसके लिए हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो A पॉइंट है हमारे पास -1, -2, B पॉइंट की वैल्यू है 1, 0, C पॉइंट है -1, 2 एंड D पॉइंट की वैल्यू है -3, 0। अब हम A एंड C के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 माइनस और ये है -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस और ये भी है -2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया -1 माइनस प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर और यहाँ हो गया 2 माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। तो -1 और +1 ये तो 0 ही आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास बन गया 2 + 2 4 का स्क्वायर आ गया 16 तो ये आ गया √16 √16 होता है 4। ठीक है, अब हम B एंड D के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा -3 -1 इसका होल स्क्वायर और यहाँ 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 -1 तो -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ तो 0 ही है। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 16 तो इसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास जो डायगोनल है वो भी इक्वल है। ठीक है, AB = BC = CD और = D सभी साइड्स इक्वल है एंड जो डायगोनल है AC = BD उसकी वैल्यू भी इक्वल है। इसका मतलब जो ये फिगर बनेगी ABCD तो वो हमारे पास बन जाएगी इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो यही पूछा था कि इन पॉइंट्स के कौन सी क्वाड्रिलेटर ड्रा होती है, तो इन पॉइंट्स से हमारे पास स्क्वायर ड्रा होता है। ठीक है, तो हमारे 6 सम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमारे 6 सम का सेकंड पार्ट है। देखो यहाँ भी हमारे पास ये 4 पॉइंट गिवन है। सपोज ये हमारा A पॉइंट है, ये B है और ये C है और ये D है। सबसे पहले हम A एंड B के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ आ जाएगा 3 माइनस और ये है -3 इसका होल स्क्वायर फिर प्लस का साइन फिर 1 - 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 3 माइनस प्लस का 3 + 3 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 - 5 तो ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। 6 जा 36 और 4 जा 16 36 + 16 तो हो जाएगा √52। ठीक है, तो √52 को हम लिख सकते हैं 13 4 जा तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2√13। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे BC के बीच में डिस्टेंस। यह आ जाएगा 0 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से -3 आ गया, -3 का स्क्वायर बनेगा प्लस के 9 3 - 1 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 9 + 4 को ऐड करेंगे तो ये आएगा √13। ठीक है, BC के बाद उसके बाद हम CD फाइंड आउट करेंगे। तो CD फाइंड आउट करने के लिए अब ये दोनों पॉइंट ले लेंगे। यहाँ हमारे पास है -1 - 0 इसका होल स्क्वायर
प्लस -4 माइनस सेकेंड y2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 3, तो -3 इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -4 -3 तो -7, -7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 49। ठीक है, तो ये आएगा √50। √50 को हमें पता है हम 25 × 2 लिख सकते हैं, मतलब 5√2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे DA। तो DA फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों पॉइंट है, यहाँ है -1 माइनस और -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस -4 -5 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट आ गया 4। -4 -5 तो माइनस के 9 माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 81। ठीक है, और 81 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ गया √85। ठीक है, सेम अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमने साइड्स फाइंड आउट कर ली। देखो साइड्स सभी डिफरेंट डिफरेंट आई है हमारे पास। अब हम डायगोनल फाइंड आउट करके देखते हैं। अगर हम AC फाइंड आउट करें तो देखो AC में आएगा 0 माइनस और -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 -5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। यहाँ 3 -5 -2 आएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4, 9 + 4 आ गया √13। ठीक है, अब हम BD फाइंड आउट करेंगे, B एंड D पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा -1 -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस -4 -1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बन गया -1 -3 माइनस के 4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ गया 16, -4 -1 माइनस के 5, -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया √41। ठीक है, अब देखो यहाँ सभी जो साइड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लग रही है। ओनली अगर हम देखें ये AC और BC इसकी वैल्यू, ठीक है, वो अगर हम AC और BC को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास AB के इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू भी है √13 और BC की वैल्यू भी है √13, ये आ रहा है 2√13। हमें पता है √13 में √13 ऐड करेंगे तो ये 2√13 है। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि अगर हम AC एंड BC मतलब दो का डिस्टेंस जो है उसको ऐड करने के बाद वो AB के जैसे किसी एक टाइम के डिस्टेंस के इक्वल आता है, इसका मतलब हमारे पॉइंट्स कलीनियर होते हैं। ठीक है, अब इसमें ABC 3 पॉइंट अगर कलीनियर आ गए तो इसका मतलब कलीनियर पॉइंट एक लाइन में लाई करते हैं। अगर 3 पॉइंट हमारे एक लाइन में आ गए और एक पॉइंट कहीं भी और पे आ गया तो हमें पता है इन पॉइंट्स की हेल्प से हम क्वाड्रिलेटर ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास ये है 3 पॉइंट एक लाइन में है तो एक पॉइंट डिफरेंट है, तो हमें पता है हमारे पास क्वाड्रिलेटर ड्रा नहीं होगी, ये ट्रायंगल ड्रा हो रही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर, ABCD इज नॉट क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमारा 6 का थर्ड सम है। देखो यहाँ ABCD 4 पॉइंट दिए हैं, हमने क्वाड्रिलेटर प्रूव करना है, तो हम सेम पहले इसकी साइड्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, A एंड B के बीच में डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 7 -4 इसका होल स्क्वायर, प्लस 6 -5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 7 - 4 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9, 6 - 5 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो ये आ गया √10। अब BC में का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे B एंड C के बीच में, तो ये आ जाएगा 4 - 7 इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 - 6 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 - 7 माइनस के 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 3 - 6 ये आ जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर भी आ जाएगा 9, 9 + 9 को ऐड किया तो ये आ गया √18। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो हम इसको 9 × 2 लिख सकते हैं, मतलब 3√2। ठीक है, अब हम CD फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट और इन दोनों की माइनस करेंगे, 1 - 4 इसका स्क्वायर, प्लस 2 - 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 4 माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 - 3 -1 का स्क्वायर प्लस के 1, तो ये भी आ गया √10। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे AD के बीच में डिस्टेंस, तो ये हमारे पास आ जाएगा A एंड D के बीच में 1 - 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 - 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 1 - 4 माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9,
2 माइनस 5 करेंगे -3 का स्क्वायर भी आ जाएगा 9, 9 प्लस 9 आ गया √18 और √18 होता है 3√2। ठीक है, साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट करेंगे डायगोनल ए एंड सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये और ये पॉइंट लेंगे। 4 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 3 माइनस 5 आ गया -2, -2 का स्क्वायर आ जाएगा +4, तो ये आएगा √4, मतलब √4 को हम लिख सकते हैं 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी डी। ठीक है, बी एंड डी का डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस 7 -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 2 माइनस 6 -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 52। 52 को हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 4, मतलब 2√13। अब देखो कैसी कंडीशन बन रही है, यहाँ हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, हमें पता है अगर हम रेक्टेंगल जहाँ पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब यहाँ तो रेक्टेंगल बनेगी, यहाँ हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी। ठीक है, लेकिन जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल सेम होते हैं और जो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है उसके डायगोनल सेम नहीं होते। तो ये हमारी जो फिगर बन रही है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन इसके डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो हमारा 6th सम है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा 7th सम है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, हमें पता है अगर हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा। अगर हमारा पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसमें हमारा जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा। ठीक है, तो जो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है उसको हम लेट कर लेंगे। लेट सपोज पी पॉइंट का नेम लेते हैं हम। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है हमारा वो आ जाएगा x,0। ठीक है, हमारे पास ये पी पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जिसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस है फ्रॉम, ये ए पॉइंट है हमारा 2, -5 एंड इसको हम नेम दे देते हैं, ये बी पॉइंट है -2, 9। ठीक है, मतलब इन दोनों पॉइंट में से हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पे है जिसका इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। मतलब क्या है कि अगर हम P और A के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करें या P और B के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम PA के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गया 2 माइनस x इसका होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा PB के बीच में डिस्टेंस, और ये B पॉइंट है और ये P पॉइंट है। अब हमारे पास बन जाएगा -2 - x इसका होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बोथ साइड स्क्वायर रूट है तो हम स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड। जब हम इसको स्केयरिंग कर देंगे तो हमें पता है स्केयरिंग करने से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ओनली टर्म बच जाएगी 2 - x का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू -2 - x इसका होल स्क्वायर और यहाँ आ गया 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 2 जा 4x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab का फार्मूला लगा देंगे। ये हमारे पास बन गया 5 का स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25। सेम इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास बन गया प्लस का 4, x का स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर और यहाँ हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4x। ठीक है, और सेम 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। अब हमने क्या करना है, इन टर्म्स को एक साइड ले आना है। ये हमारे पास बन गया x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 25 और प्लस के 4, इन दोनों को ऐड किया तो प्लस के 29। ठीक है, सेम इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4x और ये वाला हो गया 81 प्लस 4, हमें पता है ये हो गया 85। 85 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, माइनस के 4x माइनस के 4x तो ये हो गया माइनस का 8x
माइनस के 85 और प्लस के 29, तो ये हो गया माइनस के 85 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया माइनस के 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। माइनस के 8x 56 को दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस के 56, x की वैल्यू आ जाएगी 56 और ये माइनस 8 डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें पता है 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 7। इसका मतलब जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा p, उसकी वैल्यू आ गई x की जगह पे -7 और y की वैल्यू है 0। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। जो हमारा p कोऑर्डिनेट है -7, 0, उसका इस पॉइंट और इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो हमारा 7 सम कंप्लीट हो गया है। हमारा 8 सम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10। यहाँ हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम p q के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस और -3 इसका होल स्क्वायर। और जो p q की वैल्यू है ये हमारे पास 10 दी है, तो इसको इक्वल टू 10 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 के इक्वल है। तो ये बन गया 10 - 2, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और यहाँ हमारे पास बन गया y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम रूट कैंसिल करेंगे तो हम बोथ साइड स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बन गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमें पता है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास पता है 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 64 एज इट इज, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू है y का स्क्वायर, b है 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 2ab 2 इंटू 3 इंटू y, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 100। ठीक है, जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है y स्क्वायर प्लस के 6y और इनको ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास बन गया 64 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ गया 73 और 100 को भी इस साइड ले आएंगे, माइनस के 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस के 6y। 100 में से 73 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम उसके फैक्टर बनाएंगे। 27 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। ठीक है, जो y का कॉफिशिएंट है 1। तो हमने ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 27 बने और प्लस माइनस करने से 6 बने। तो हमें पता है 9 3 जा 27 होते हैं और अगर हम 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ गया, y प्लस 9 और यहाँ से 3 कॉमन आ गया, ये आ गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 27। तो y प्लस 9 एक फैक्टर ये बन गया और एक आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन गई, या तो हम y प्लस 9 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 9 और अगर हम y माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी कि y की वैल्यू कितनी आएगी। y की वैल्यू हम 3 भी ले सकते हैं और y की वैल्यू माइनस के 9 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू हम इसमें से y की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा पॉइंट्स के बीच में वो 10 आ जाएगा। तो हमारा जो 8 सम है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा 9th सम है, इफ q 0,1 इसके कोऑर्डिनेट है इज अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p 5, -3 एंड r पॉइंट है x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड p। ठीक है, देखो हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। हमें दिया है कि जो q पॉइंट है उसका p पॉइंट एंड r पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब अगर हम qp इज इक्वल टू qr रखते हैं तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। पहले q एंड p के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर qr लिए q एंड r के बीच में डिस्टेंस तो ये आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर बोथ साइड स्क्वायर है तो हमें पता है हम स्क्वेयरिंग कर देंगे और रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये दोनों टर्म्स का रूट कैंसिल हो गया तो ओनली हमारे पास बच गया 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और इस साइड आ जाएगा x का स्क्वायर 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25।
ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, 25 प्लस 16, ये 25 इस साइड माइनस का आ जाएगा और इस साइड आएगा एक्स का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो हमें पता है अगर यहाँ स्क्वायर है तो हम इसका रूट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 16। तो ये आ गया प्लस माइनस रूट 16 होता है 4। तो एक्स की हमारे पास यहाँ 2 वैल्यूज आ गई। तो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 4 और एक वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। देखो पहले हम क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 है। तो क्यू पॉइंट है 0,1 एंड जो हमारे पास आर पॉइंट है वो है x,6 था। अब x की जगह पे हम 4 फिल कर देंगे, 4,6। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25। ठीक है, और 25 और 16 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन गया √41। ठीक है, सेम अगर x की वैल्यू 4 है तो हमने पी आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। हमें पता है जो p पॉइंट है वो है 5,-3 और जो r पॉइंट है r में हम x की जगह पे 4 फिल करेंगे तो 4,6। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गया 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस और ये माइनस है 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये आ गया 4 माइनस 5 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर आ गया प्लस के 1, 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 81। हमारे पास बन गया √82। ठीक है, अब हमने ये तो फाइंड आउट की वैल्यू जब x को 4 फिल किया है। सेम हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जब हम x को -4 लेंगे। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। ठीक है, अब इसी सम में हम x की जगह पे -4 फिल करेंगे। अब हम क्यू आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्यू की वैल्यू है 0,1 और आर की वैल्यू है x,6, x की जगह पे अब हम -4 फिल कर देंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा -4 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। -4 माइनस 0 -4 -4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 16 माइनस 1 आ गया 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है ये हमारे पास बनता है 41। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फाइंड आउट करेंगे अब हम पी आर के बीच में डिस्टेंस। पी पॉइंट है हमारे पास 5,-3 और r की वैल्यू है हमारे पास -4,6। ठीक है, अब x की जगह पे हम -4 फिल करेंगे। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर -4 माइनस 5 -9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 81। ठीक है, प्लस के 6 प्लस के 3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 81। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 162। ठीक है, तो हमारा जो 9th सम है वो कंप्लीट हो गया है। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। हमारा 10th सम है। ठीक है, लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, हमने x एंड y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर हमें कहा गया है कि x, y एक ऐसा पॉइंट है जिसका इस पॉइंट और इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि ये हमारा P पॉइंट है और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा A पॉइंट है और ये वाला हमारा B पॉइंट है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर PA में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और PB में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम इसको सॉल्व करेंगे। P और A के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे 3 माइनस x इसका होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y इसका होल स्क्वायर। सेम PB के बीच में डिस्टेंस लिखेंगे। अब यह आ जाएगा -3 माइनस x इसका होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस y इसका होल स्क्वायर। अब हमें पता है बोथ साइड रूट है तो स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली ये वाली टर्म ही हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस x इसका x का स्क्वायर x और माइनस 3 2 जा 6x। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर माइनस के 6 2 जा 12y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और प्लस x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x।
प्लस यहाँ से सेम फिर फार्मूला है 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन टर्म्स को भी इस साइड ले आएंगे। 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y एज इट इज लिख लिया। ये टर्म इस साइड आएगी, माइनस का 9 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगी प्लस के 8y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस के 9 और प्लस के 9 भी कैंसिल हो गए। देखो हमारे पास क्या बच गया, माइनस के 6 और माइनस के 6x, ये टोटल कर देंगे माइनस के 12x हो गया। अब y वाली टर्म है माइनस के 12y प्लस के 8y, तो माइनस के 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया माइनस के 4y। ठीक है, अब प्लस के 36 है और माइनस के 16, 36 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस के 20 इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये सभी नंबर 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जब -4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x, यहाँ -4 और -4 कैंसिल हो गए तो प्लस के y, और ये हो गया -4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y और 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आएगा इक्वल टू 5। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि रिलेशन फाइंड आउट करना था x एंड y के बीच में। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमने ये 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।